हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदिव स्टोरीज की स्टोरीज, जहाँ की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हमारी जलपरी की, जिसने भी उस तालाब में तैरने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। गांव के उस तालाब के बारे में एक अजीब बात थी। दिन में वो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही उसका पानी जैसे जिंदा हो जाता था। लोग कहते थे वहां जलपरी है और वो किसी को वापस आने नहीं देती। रवि को ये सब सुनकर हंसी आती थी। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, अगर कोई वापस नहीं आया तो ये कहानी सुनाने वाला कौन है? तुम लोग तो झूठ बोलते हो, यूं ही कहानियां गढ़ते हो। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन ज्यादातर लोग चुप ही रहे। तुम नहीं समझोगे, वो जगह ठीक नहीं है, एक बुजुर्ग ने कहा। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, आज रात जाकर समझ ही लेता हूँ, आखिर वो ठीक क्यों नहीं है। रात के 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में था पूरा चांद। रवि धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचा। जैसे उसने पानी की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक छपाक की तेज। रवि चौंक गया। कौन है? उसने जोर से पूछा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा और फिर पानी के बीच हलचल हुई और एक आवाज है, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, फिर भी आ गए। रवि ने आंखें सिकोड़ कर देखा और तभी पानी से एक आकृति उभरी। वो थी जलपरी की, लेकिन वो किसी कहानी के डरावने राक्षस जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर था गुस्सा, जैसे कोई बार बार परेशान हो चुका। रवि ने हल्के से कहा, तुम ही हो जलपरी? इतनी भी डरावनी नहीं हो जितना लोगों ने बताया था। जलपरी ने भौं चढ़ाई, और तुम उतने समझदार नहीं जितना खुद को समझते हो। रवि हंस पड़ा। अरे बात तो सही कर रही है। जलपरी ने पानी में हलचल करते हुए कहा, यहां से वापस जाओ अभी। रवि ने इधर उधर देखा। क्यों? यहाँ क्या है? कोई खजाना छुपा है क्या? जलपरी ने गहरी सांस ली। खजाना नहीं, खतरनाक जाल है। रवि थोड़ा आगे बढ़ा। कैसा जाल? नीचे गहराई में खाई है जो दिखती नहीं है, और जो उसमें गिरता है वो कभी वापस नहीं आता। जलपरी ने सख्त आवाज में कहा। रवि ने मजाक में कहा, तो तुम यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हो? जलपरी ने गुस्से में पानी उछाला। हाँ, और तुम जैसे जिद्दी लोगों से परेशान हूं। रवि हंस ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पानी में गिर गया। अरे अरे अरे, वो चिल्लाया। जैसे ही वो तैरने की कोशिश करने लगा, अचानक उसे नीचे की ओर खिंचाव महसूस हुआ। पानी शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। रवि घबरा गया। बचाओ बचाओ! जलपरी तुरंत उसकी ओर बढ़ी। मैंने मना किया था ना, वो चिल्लाई। वो तेजी से तैर कर रवि तक पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन खिंचाव इतना तेज था कि दोनों नीचे की ओर जाने लगे। जलपरी ने पूरी ताकत लगाई और अचानक एक तेज झटका और रवि को ऊपर की ओर ढकेल दिया। रवि किसी तरह किनारे तक पहुंच गया, हाफता हुआ। कुछ सेकंड बाद जलपरी भी पानी से बाहर आई, वो भी गुस्से में। अब समझ आया या फिर और डेमो चाहिए? उसने ताने में कहा। रवि सांस लेते हुए बोला, नहीं मैडम, एक ही ट्रायल काफी था। जलपरी ने सिर हिलाया। तुम लोग सुनते ही नहीं हो, इसलिए मुझे श्राप बनना पड़ता है। रवि अब गंभीर था। तो जो लोग गायब हुए हैं वो इसी खाई में चले गए। मैं हर बार सबको नहीं बचा पाती, उसने धीरे से कहा। रवि ने पहली बार तालाब को ध्यान से देखा। ऊपर से शांत, लेकिन अंदर से खतरनाक। अगले दिन रवि ने गांव में सबको सच्चाई बताई। कुछ लोग मान गए, कुछ ने कहा यह भी उसी का जादू है। लेकिन अब जब कोई भी उस तालाब के पास जाता है तो उसे पानी से एक सख्त आवाज जरूर सुनाई देती है, एक कदम और बढ़ाया तो खुद जिम्मेदार हो गई। और बस लोग उल्टे पैर भाग जाते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं कभी कभी श्राप नहीं, एक आखिरी चेतावनी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी जलपरी का। अब सवाल आपसे, अगर आपको किसी खतरनाक जगह पर ऐसी चेतावनी मिले तो क्या आप उसे सीरियस लेंगे, या रवि की तरह एक बार ट्राई करना चाहेंगे? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और रोमांचक कहानी के साथ। थैंक यू।